नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम आपको कश्मीर की उस कड़वी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद कई लोग नहीं जानते। 1989 से 1990 के बीच कश्मीर में एक ऐसी घटनाओं की सीरीज शुरू हुई जिसने हजारों कश्मीर पंडितों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आतंकवाद की शुरुआत हुई, कैसे राजनीतिक घटनाओं ने इसे बढ़ावा दिया और कैसे कश्मीर पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं गिरजा टिक्कू की। 25 जून 1990 का दिन था। गिरजा टिक्कू जो कि 28 साल की शादीशुदा महिला थी, एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद का माहौल बन चुका था और गिरजा अपने ही परिवार के साथ जम्मू में रह रही थी। लेकिन जब घर में पैसे की जरूरत हुई तो वह कश्मीर वापस आई ताकि अपनी सैलरी ले सके। गिरजा कश्मीर के बंदीपोरा इलाके में एक मुस्लिम परिवार के घर में ठहरी हुई थी जिन्हें वो जानती थी। लेकिन अचानक एक दिन कुछ हथियारबंद लोग उस घर में घुस आए। उन्होंने गिरजा का अपहरण किया, आंखों पर पट्टी बांधी और कार में ले गए। कार में गिरजा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसी के दौरान गिरजा ने एक आतंकी की आवाज पहचान ली और उसे नाम से पुकारा। पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने गिरजा को पास की आरा मशीन में जिंदा ही काट डाला। पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ कि उसे काटे जाने के दौरान उसकी सांसें चल रही थीं। यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे कश्मीर पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया। अब चलते हैं उस राजनीतिक कारण की ओर जिसने इस आतंकवाद को जन्म दिया। 1984 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद मार्च 1987 में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दूसरी ओर कट्टरपंथी पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया। चुनाव में भारी धांधली की गई, बूथ कैप्चरिंग हुई, बैलेट पेपर्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के स्टाम्प लगाई गई, परिणाम भी बदल दिए गए। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान मोहम्मद यूसुफ शाह को हुआ जो बाद में पाकिस्तान जाकर हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख बना। इस धांधली ने घाटी के कई युवाओं को आतंकवाद की राह पर धकेल दिया। वो पाकिस्तान गए, वहां से आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर लौटे और कश्मीर में हिंसा शुरू कर दी। अगर ये चुनाव ईमानदारी से होते तो शायद आतंकवाद का जन्म न होता और कई मासूम जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। आगे बढ़ते हैं 1989 की एक और बड़ी घटना की तरफ। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद को देश का पहला मुस्लिम गृह मंत्री बनाया गया। ठीक उसी साल 8 दिसंबर को उनकी बेटी रुबैया सैयद का अपहरण कर लिया गया। यह अपहरण जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने किया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने रुबैया को रिहा करने के बदले 20 आतंकियों की रिहाई की मांग की। 5 दिनों की बातचीत के बाद सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा कर दिया और बदले में रुबैया को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस घटना ने आतंकियों के हौसले और भी बुलंद कर दिए। अब बेखौफ हो गए और कश्मीरी पंडितों की घाटी को छोड़ने के लिए धमकाने लगे। 1989 के आखिर में आतंकियों ने कश्मीर पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए लाउड स्पीकर पर खुली धमकियां देनी शुरू कर दी। मस्जिदों से ऐलान किया जाता था कि कश्मीर पंडित या तो कश्मीर छोड़ दें या मरने के लिए तैयार रहे। हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर पंडितों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत की। राहुल पंडिता जो खुद इस त्रासदी के गवाह थे, अपनी किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स में लिखते हैं कि कश्मीर पंडितों के घरों पर हमले होने लगे। कई जगहों पर पंडित मर्दों को मार डाला गया और महिलाओं पर अत्याचार किया गया। लाउड स्पीकर से ऐलान होता था कि पंडित मर्द भाग जाएं लेकिन उनकी औरतें कश्मीर में ही रहें। इस माहौल में कई कश्मीर पंडितों ने घाटी छोड़ दी। वे जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में शरणार्थी बनकर रहने लगे। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई, जैसे कि बालकृष्ण उर्फ बीके गंजू को चेतावनी दी गई थी कि वो कश्मीर छोड़ दें, लेकिन जब उन्होंने कश्मीर छोड़ने की कोशिश की तो आतंकियों ने उन्हें पकड़ लिया और घर के अंदर ही गोली मार दी। वहीं सर्बानंद कौल प्रेमी जो एक लेखक और कवि थे, उन्हें आतंकियों ने उनके बेटे के साथ अगवा किया। दोनों की लाश बाद में एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उनके शरीर पर कई यातनाओं के निशान थे जिसमें उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और शरीर की चमड़ी उधेड़ दी गई थी। इन हत्याओं से कश्मीर पंडितों में डर और बढ़ गया और उनका पलायन और भी तेज हो गया। 1990 के बाद कश्मीर में आतंकवाद और तेज हो गया। पाकिस्तान ने आतंकियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। कश्मीर पंडितों की हत्या और घाटी से पलायन का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कश्मीर के हर कोने से कश्मीर पंडित भागने पर मजबूर हो गए। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। आज भी लगभग 3 दशक बाद कश्मीर पंडितों का एक बड़ा हिस्सा अपने घर को लौट नहीं पाया है। उनका दर्द और उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। कश्मीर में फैला आतंकवाद और कश्मीर पंडितों का पलायन एक ऐसी घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी उन हजारों लोगों की है जिनकी जिंदगियां राजनीति, धर्म और आतंकवाद की भेंट चढ़ गई। आज भी ये जख्म ताजा है और इन्हें भरा नहीं जा सका है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें इस इतिहास से सबक मिला?
कश्मीर में फैला आतंकवाद और कश्मीर पंडितों का पलायन यह दिखाता है कि कैसे राजनीति और धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमें इस इतिहास से सीखने की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो और फिर कभी किसी को अपने घर से भागना ना पड़े। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।